बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर और शब्बीर की अयाशी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। जेल हुकाम ने अपनी नौकरियां बचाने के लिए डंडा उठा लिया। बगैर हथकड़ी के जब ज़हीर और शब्बीर जेल पहुंचे तो जेल पुलिस को भी मोटी असामी हाथ लगने की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने भी इनको कैश कराने का तहिया कर लिया। लेकिन जी 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात आ चुकी है। इस वक्त ज़हीर और शब्बीर जेल में इंतहाई बुरी हालत में हैं, टॉयलेट साफ करने पर मजबूर हैं और बासी रोटियां खानी पड़ रही हैं। मीडिया के दबाव के बाद जी जेल हुकाम को सख्तियां करनी पड़ी, क्योंकि उनकी अपनी नौकरियों के लाले पड़ चुके हैं और उनको इनकी अयाशियां हर हाल में बंद करवानी पड़ी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले वहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे कॉल्स भी की जा रही थी, खाना भी बाहर से आ रहा था, अपनी मर्जी से घूम फिर रहे थे, अपनी मर्जी से उठते थे, सोते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। इस वक्त जी इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इंतहाई तकलीफ़ में है। मज़ीद क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, क्या तफसीलात है, जानने के लिए रब्ता किया है मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ुहैब जियाजा से। उनसे बात करते हैं। जी ज़ुहैब, एकदम से जी इतना कुछ उनको दिया गया, अयाशी की ज़िंदगी जैसे पहले बाहर थी अंदर भी मिली, लेकिन फिर मीडिया पे खबरें चलती हैं और उसके फौरी बाद जो है काया ही पलट दी जाती है। तो बताएं क्या कहेंगे इस पर आप? उम्मीद है आप भी खैरियत होंगी। हमारी हम बात कर रहे हैं मुगविया कमसुन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से। और जेल के अंदर जो उनको सहूलतें दी जा रही है मारिया, वो जेल मैनुअल के कवानीन के भी ख़िलाफ़ है। यानी कि जेल के अपने भी कुछ कवानीन हैं, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि जेल जो है वो अपने वक्त के मुताबिक बंद होगी। जेल में किन किन तरह की सहूलियात आपको मिल सकती है, किन किन तरह की सहूलियात आपको नहीं मिल सकती। जेल में जो मुलाकात है वो शीशे और जाली के दरमियान भी होती है, और एक मुलाकात जो है मारिया वो बराह रास्त भी होती है। लेकिन जैसे ही जो ये दोनों जब जेल में गए तो इनकी मुलाकात जो है वो बराह रास्त इनके जो आने वाले हैं, अब वो उनके फैसिलिटेटर हैं या फिर उनको गाइडेंस देने वाले हैं, उनकी बराह रास्त इनसे जो है वो मुलाकातें हो रही थी कि कोर्ट में अब नया इन्होंने क्या मामला जो है वो खड़ा करना है। तो ये मुलाकातें हो रही थी। फिर बाहर से खाने भी जो है वो आ रहे थे, जबकि जेल के अंदर जो है वो खाना दस्तयाब होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि रोटी सुबह 6 बजे से बनना शुरू होती है, तो फिर वो दोपहर में जाकर मिलती है, तो वो रोटी की हालत जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। तो जिसकी वजह से वो खाने जो नया आने वाला कैदी है वो नहीं इसको खा सकता, तो इसलिए इन्होंने बाहर से जो है वो खाने मंगवाना जो है वो शुरू कर दिए। लेकिन कब तक। और फिर यहाँ पर अचानक से एक यू टर्न आता है, और जब ये खबरें चलना शुरू होती हैं कि जनाब इनको सहूलतें दी जा रही हैं, इनको हर किस्म की सहूलियात दी जा रही है, इनको बेहतर से बेहतर तरीके से रखा जा रहा है, तो हमारी एक यू टर्न आता है। और फिर अब इनकी मुलाकातें बंद हो गई, इनके बाहर से खाने बंद हो गए, ये जो फ़ोन अंदर से बैठ के कर रहे थे वो फ़ोन होना बंद हो गए। जहाँ रखा गया था वहाँ पे इन्हें एक अलग से जो है वो एक अलग से एक एहतमाम इनका किया गया था, अब जो ज़राए बताते हैं कि वो ख़त्म हो गया है। सोने का वक्त जो है वो एक मुकर्रर है वहाँ पे, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अपने मुताबिक जो बंद हो जाती है। अब इनसे जो है वो काम करवाया जा रहा है, क्योंकि जो भी कैदी वहाँ पर जाता है वो वहाँ पर एक कैदी की हैसियत से ही रहता है, और वहाँ पर उसको काम भी करना पड़ता है। जो उसका लीडर होता है, यानी कि जो जेल का कैदी जो कि सीनियर होता है, वो इनको काम देता है कि आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है, आपने सफाई करनी। तो अब इनसे सफाइयाँ कराई जा रही हैं, चूंकि वहाँ पे जो भी नया कैदी जाता है उसके साथ इसी तरह का बर्ताव होता है। लेकिन अगर तो कोई बहुत ज़्यादा माली तौर पर मुस्तहकिम है तो उसके साथ जो है वो थोड़ा सा लिहाज बरता जाता है, चूंकि वो रिश्वत देता है इस वजह से। लेकिन ये मामला अब जो है वो रुक गया है, और अब इनके साथ वहाँ पर जो है वो बर्ताव उस तरह का नहीं किया जा रहा। पैसा पानी तो बहुत है, और कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, इस तमाम चीज़ों का जो समझता हूँ कि अंदाज़ा लगाना जो है वो इदारों का काम है कि आया कौन है जो पीछे से बैठ के जो है फंडिंग कर रहा है। अब मामला ये है कि जेल में तो इनके साथ जो है वो ये मामला जो है वो शुरू हो गया। यही वाला मामला इससे पहले जो पहले आपके आयु थे शौकत शानी, वो भी इनके साथ जो है इसी तरह का बर्ताव जो है वो रख रहे थे, उनको बड़ी सहूलियात दे रहे थे, खाने खिलाए जा रहे थे, उनकी मौजें कराई जा रही थी। फिर अचानक से जो है जब आयु तब्दील हो गया तो फिर सारे मामला जो रुक गए। तो जेल में भी जो है वो हमारी इसी तरह की जो है वो सूरत हाल है, और जेल इंतज़ामिया जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है। जब से ये सोशल मीडिया की पावर जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, तो अब इनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, और जेल इंतज़ामिया ने भी इनसे हाथ जोड़ लिए हैं कि भाई हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ख़बरें चलना शुरू हो गई हैं, तो लिहाजा अब हम जो है वो किसी भी किस्म का आपके साथ
कोई लिहाज या कोई नरमी नहीं रखेंगे, बल्कि तमाम कैदियों को जिस तरह से सहूलियात दी जा रही हैं वही सहूलियात मिलेंगी, इजाफी सहूलियात अब आपको किसी भी किस्म की नहीं मिलेंगी। तो हमारी ये सारी जो है वो जेल के अंदर की जो है वो कहानी है जो ज़राए और जो मंजर आम पर फ़िलहाल आई है। बहुत शुक्रिया जी, ज़ोहेब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जी, पैसा तो बहुत है और पैसा पानी की तरह लगाया भी जा रहा है। हर जगह पर इनकी एक लीगल टीम है जो बहुत पैसे लेती है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकलाएँ, और यहाँ पर भी पैसा चल रहा था क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो हमारी पुलिस है वो पैसा खाने के लिए बड़ी मशहूर है। तो शौकत शाहानी साहब ने जिस तरह से इनको ट्रीटमेंट दिया, जिस तरह से इनको एक हसार बनाकर लेकर आते थे और इनकी मर्ज़ी का खाना खिलाते थे, वही सारा ट्रीटमेंट जो है वो जेल इंतज़ामिया भी कर रही थी। जब इनको लेकर जाया जाता है, देखिए जी, इसकी मिसाल हमारे सामने है कि जब इनको लेकर जाया जाता है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनको हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाती, बड़े आराम से जिस प्रोटोकॉल में लेकर आए होते हैं उसी प्रोटोकॉल में लेकर जाया जाता है। और वो बहुत सवालिया निशान था, लोगों ने उसी वक्त सवाल उठाना शुरू कर दिए थे कि इनको हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाई, इनको मुल्ज़िमान की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा। अब तो अदालत ने जो है इनकी बेल को एक्सटेंड नहीं किया, अब तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए था जैसे बाकी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो बात ये है कि पुलिस जो है इनको बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि सिंध पुलिस को ऐसा क्या मसला है, जो आईओ भेजती है वो भी अजीबोगरीब अंदाज में इस केस की तफ्तीश करते हैं, जो पुलिस इनको लेकर आती है वो भी अजीब हरकत कर रही होती है। जेल में भी इसी तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा था इनको, लेकिन जी काया पलट चुकी है क्योंकि जैसे कि मुख्तलिफ आईओज़ आए हैं, उन पर इल्ज़ामात लगे हैं, उनको मीडिया ने उनका चेहरा बेनकाब किया है। इसी तरह जेल हुकाम पर भी बात आ रही थी कि इनको जो है आउट ऑफ द वे जाके इतनी ज़्यादा सहूलियात क्यों दी जा रही हैं, और सारा पैसे की बात है क्योंकि हमें पता है कि इनकी माँ जो है वो लाहौर में बैठ के किस तरह से पैसा पानी की तरह जो है लुटा रही है। तो अब जी इनकी हालत इतनी पतली हो चुकी है, कल जब इनको लाया जाएगा तो इनके चेहरे पे जो थकान होगी वो टॉयलेट साफ़ करने की ही होगी, और पेट भी मेरे ख्याल में शबीर साहब का काफ़ी अंदर गया होगा क्योंकि उन्होंने हराम खा खा के बहुत पेट निकाला हुआ है और काफ़ी मोटे हुए हैं। तो अब जेल में 3-4 दिन से, बल्कि 2-3 दिन से सिर्फ ये मामला चल रहा है कि उनको जो है वो बासी रोटियां, ठंडी रोटियां खानी पड़ रही हैं, और हालत तो कल देखेंगे। और ज़मानत तो उनको डेफिनेटली मिलने नहीं वाली क्योंकि उनको लगता है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी और सारे मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। तो अभी इतना भी जो है वो अंधी नहीं हुई दुनिया, भी इतना जो है वो कानून जो है कानून से बालातर नहीं हुए। ये इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी और इनको मज़ीद इसी हालत में जो है वो जेल में बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।